नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचय बढ़ती है उसके लिए आज हमारे जो पार्ट भी है आपके लिए, उसके अंदर दोस्तों आपसे पशुपालन संबंधी 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी 45 प्रश्न का दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट होने वाला है। हर एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल के ऊपर प्रतिदिन पशु परिचय भर्ती से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके प्रतिदिन क्लासें होती है। और दोस्तों हर एक क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर 45 प्रश्न है दोस्तों। यदि आप 30 से 35 प्रश्न सही कर रहे हो तो आप निश्चित तैयारी के अंदर जुड़े हुए हो। प्रतिदिन दोस्तों क्लासें अटेंड करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है, पशु के कान की त्वचा पर नकुले अक्षर के निशान बनाना क्या कहलाता है? बताइए। टैटूइंग, नोचिंग, ब्रांडिंग या पेंटिंग। पशु के कान की त्वचा पर नकुले अक्षर के निशान बनाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों टैटूइंग। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? टैटूइंग। अगला प्रश्न, दुग्ध पाश्चुरीकरण की निम्न ताप दीर्घकाल विधि में दूध को गर्म किया जाता है कितने तक दोस्तों? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक, 628 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 40 मिनट तक, 175 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड तक या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20 सेकंड तक। बताइए दोस्तों, दूध पाश्चुरीकरण की निम्न ताप दीर्घकाल विधि में दूध को गर्म किया जाता है दोस्तों 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक। कब तक? 30 मिनट तक दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। ये बताइए, साइलेज, ब्रशिंग, फाइबर या उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, साइलेज कहा जाता है दोस्तों। क्या? साइलेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, डेयरी पशु के लिए और गर्दन को काटने समय आगे की ओर क्लिप करने के लिए शरीर के किन दो बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, कंधों के बिंदु और कंधों के सामने से बनी एक रेखा के आगे, थनों और कंधों के पीछे और सामने त्वचा और थन। बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपके सामने? डेयरी पशु के सिर और गर्दन को काटते समय आगे की ओर क्लिप करने के लिए शरीर के किन दो बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? कंधे के बिंदु और कंधे के सामने से बनी एक रेखा के आगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डेयरी पशु को क्या कहते हैं जिसके माता पिता या पूर्वज विभिन्न नस्लों के होते हैं? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हर्म, बछड़ा, एक ही नस्ल या संकर नस्ल। क्या कहते हैं जिसके माता पिता या पूर्वज विभिन्न नस्लों के होते हैं? उसको संकर नस्ल कहा जाता है। कौन सी? संकर नस्ल कहा जाता है दोस्तों। कौन सा विकल्प है आपके सामने? ऑप्शन नंबर डी हमारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011-12 के दौरान भारत में कुल ऊन उत्पादन कितना रहा था? बताइए प्यारे दोस्तों, वर्ष 21-22 के दौरान भारत में कुल ऊन उत्पादन कितना रहा था? भारत के अंदर कुल ऊन उत्पादन रहा था 33.13 हजार टन। कितना? 33.13 हजार टन वर्ष 21-22 के दौरान दोस्तों। अगला प्रश्न, आरसीडीएफ, ये दोस्तों आरसीडीएफ से जुड़ा एक प्रश्न आपके 100% पूछा जाएगा। आरसीडीएफ की स्थापना कब हुई थी? आरसीडीएफ का पूरा नाम क्या है? आरसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बताइए, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951, 65, 67 या 77 को? बताइए दोस्तों, आरसीडीएफ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 के अंदर, 1977 को। अगला प्रश्न दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है किसको? श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, एस आर पिरोंदा या सतीश धवन को?
श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला प्रश्न, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? बताइए प्यारे दोस्तों, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? 15, 20, 18, 16। कितना सप्ताह के बाद मुर्गी अंडा देना देती है दोस्तों? 20 सप्ताह के बाद। कितने सप्ताह के बाद? 20। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बकरे के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? बकरे के मांस को कहा जाता है च्यवन। अगला प्रश्न, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग की ओर से किया जा रहा है। कब से? जून 1959 से, मार्च 1969, मई 1995 या मई 1959? बताइए दोस्तों, जो गोमती सागर पशु मेला है उसका आयोजन पशुपालन विभाग की ओर से किया जा रहा है मई 1959 से। कब? मई 1959 से। जो विकल्प डी है दोस्तों आपके सामने वह सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, जो गोमती सागर पशु मेला है वह राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है दोस्तों? जो पशुपालन के पशु मेले हैं दोस्तों उनसे जुड़ा एक प्रश्न आपके पशुपालन के अंदर पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान जीके के अंदर। 2 नंबर यदि आपको पढ़ के करने हैं तो जितने भी राजस्थान के अंदर पशु मेले हैं सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड की प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 1970 को, 1970 को दोस्तों। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का औसत पशु घनत्व कितना था? औसत पशु घनत्व राजस्थान का कितना? बताइए दोस्तों, ये था 166। कितना? 166। अगला प्रश्न, आदर्श गौशाला की विशेषताएं होनी चाहिए कौन सी? स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये विशेषता भी होनी चाहिए। प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, ये भी सही है दोस्तों। चारे की नांदे आगे से नीची और पीछे से ऊंची होने वाली चाहिए दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि जो चारा हम आगे लेंगे तो पीछे वाला ऑटोमेटिक आगे आना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों वो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसूति के समय मादा पशुओं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला कमरा क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, काल्विंग रूम, यार्ड, सेफ शेड या इनमें से कोई सा भी नहीं। जो मादा पशु हैं उसके प्रसूति के समय प्रयोग में लिया जाने वाला कमरा वह कहलाता है दोस्तों काल्विंग रूम। क्या? काल्विंग रूम कहलाता है। ऑप्शन जो ए है वह आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंह पक्का खुरपता रोग में पशुओं के खुर और खुरों को धोने के लिए फिनाइल का घोल कितना प्रतिशत होता है? फिनाइल का घोल होता है दोस्तों कितना? 1%। कितना होता है दोस्तों? 1%। जो विकल्प ए है आपके सामने वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न से किस रोग के लक्षण मुंह की छाले, आंख व नाक से पानी बहता है? किस रोग के लक्षण के अंदर होता है दोस्तों जिसके अंदर मुंह में छाले, नाक, आंख से क्या पानी बहता है? किसके अंदर होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों जो पशु प्लेग रोग है उसके अंदर। किसके अंदर होता है? पशु प्लेग रोग के अंदर। अगला प्रश्न, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होती है? किसके अंदर होती है? ज्वार के अंदर। किसके अंदर होती है दोस्तों? ज्वार के अंदर। कौन सा विकल्प है आपके सामने? वे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो लाल अतिसार रोग है ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ के द्वारा? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर 101% आने वाला प्रश्न। लाल अतिसार रोग फैलता है दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? प्रोटोजोआ के द्वारा। अगला प्रश्न, लाल दवा का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? ये प्रश्न दोस्तों सभी हर एक बच्चे को इस प्रश्न का क्या आंसर आना चाहिए। जो लाल दवा है उसका अन्य नाम क्या होता है? अन्य नाम होता है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न,
प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले रोग, प्लास्टिक के प्रयोग से कौन से रोग होते हैं? कैंसर भी होता है, जन्मजात विकलांगता भी होती है, रोग प्रतिरोधकता भी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारी क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये किससे भरपूर होता है? कैल्शियम से, नाइट्रोजन, फास्फोरस या उपरोक्त सभी से। बताइए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये दोस्तों कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। अगला प्रश्न, पॉलीथीन को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए दोस्तों, जो पॉलीथीन होती है हमारे किसकी होती है? प्लास्टिक की। उसको जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उसको जलाने पर दोस्तों CO और CO2 दोनों गैस से दोस्तों उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं के योग्य लक्षण कौन से हैं? दुधारू पशुओं के योग्य लक्षण, समय में गर्भी में आना, चारों थनों में आयन सही होना, कम शुष्क काल या उपरोक्त सभी। दुधारू पशुओं के योग्य लक्षण हो जाएंगे दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पशुओं में आयु ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? दांतों के द्वारा, खुरों के द्वारा, सींग के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। पशुओं के अंदर आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों सभी के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी क्या कहलाती है? ये दोस्तों इस प्रश्न का भी सभी को आंसर आना चाहिए। मोस्ट कॉमन प्रश्न है, काफी बार मैं इसको करवा चुका हूं। बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी जट पट्टी, दर पट्टी, भेड़ पट्टी या कुबड़ पट्टी। बताइए दोस्तों, जो बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी को जट पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों, जो तथ्य है वह खीस के बारे में कौन सा सही नहीं है? खीस गाढ़ा पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, बिल्कुल सही है। इसमें पीला रंग केरोटीन की अधिक मात्रा के कारण होता है, यह भी सही है दोस्तों। खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है, यह दोस्तों क्या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में दोनों दाईं व बाईं और अग्र चवण दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के बाद दांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? दांतों को कहा जाता है दोस्तों केनाइन टीथ। क्या? केनाइन टीथ। अगला प्रश्न, पशुओं के सींग पर छल्ले बनना शुरू होते हैं कितने वर्ष की आयु के बाद? ये 3 वर्ष की आयु के बाद बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना दोस्तों आपको। जो सही सुमेलित है, भेड़ का मटन, भैंस बफिन, गाय बीफ, तो तीनों के तीनों है दोस्तों वह सही सुमेलित दिए गए आपके सामने। अगला प्रश्न, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियां तथा झाड़ियों को गोवंश खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहते हैं? इन चारों को कहा जाता है दोस्तों आपातकालीन चारे। क्या? आपातकालीन चारे। जब हमारे अकाल पड़ जाता है तब इसको आपातकालीन चारे का दर्जा दिया गया। साइलेज के गुणों में शामिल क्या है? साइलेज के गुणों के अंदर शामिल है दोस्तों मृदु दस्तावट चारा है, ये 3 माह में तैयार हो जाता है, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाने हेतु गुड़ का पानी भी मिला देते हैं इसके अंदर। दोस्तों साइलेज के गुणों के अंदर तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं तीनों के तीनों सही है। अगला, निम्न में से किस दूध दोहन विधि में पशु को कष्ट का अनुभव नहीं होता? किसके अंदर नहीं होता? पूर्ण हस्त दोहन विधि के अंदर। अगला प्रश्न, भैंस का दूध लोहा व तांबा के लिए फास्फोरस व तांबा, कैल्शियम व लोहा, कैल्शियम व फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका? भैंस का दूध है वह किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? यह माना जाता है कैल्शियम और फास्फोरस का। अगला प्रश्न, दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारक क्या है? दूध के अंदर प्राकृतिक अम्लता के कारक यह है दोस्तों फॉस्फेट, साइट्रेट लवण, एल्यूमिन, ये सारे के सारे किसके कारक है? दूध की प्राकृतिक। अगला प्रश्न, मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलायोगेम के संकरण से उत्पन्न मानी जाती है? कौन सी नस्ल मानी जाती है? मुर्गी की नस्ल मानी जाती है दोस्तों कौन सी? रेड कार्निस। कौन सी मानी जाती है? रेड कार्निस। अगला प्रश्न,
भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रम लगते हैं? बताइए दोस्तों, 30 गायों की जो दुग्धशाला है भारत के अंदर, उसके अंदर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रम लगते हैं? कितने लगते हैं दोस्तों? 6। कितनी? 6 लगते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार की सबसे अधिक दूध उत्पादक है? कौन सी? जर्सी, लाल सिंधी, रेड डेन या होलिस्टन फ्रीजियन? कौन सी मानी जाती है? होलिस्टन फ्रीजियन मानी जाती है। अगला प्रश्न, पशुओं के शरीर का भार निर्भर करता है किसके ऊपर करता है दोस्तों? पशुओं के शरीर का भार ये करता है दोस्तों उसकी लंबाई, हथगेरा, उदर घेरा, इन सभी के ऊपर दोस्तों जो पशुओं के शरीर का भाग है वह निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारी क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर गधे एवं माड़ा घोड़ी के संकरण से उत्पन्न प्रजाति कौन सी है? कौन सी है? खच्चर। अगला, कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी है? कड़कनाथ किस्म मानी जाती है मुर्गे की। किसकी? मुर्गे की। गाय में भ्रूण गर्भ का निर्वासन जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लसन, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं दोस्तों कार्विंग। क्या? कार्विंग कह जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छा रखती है उसको क्या कहते हैं? मध्य चक्र, मध्यकाल, रध चक्र या रति काल? बताइए दोस्तों, मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छा रखती है उस अवधि को क्या मध्यकाल कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? मध्यकाल। अगला प्रश्न, जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जलीय भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 50। कितनी होती है? 50। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी मछली का उत्पादन किया जा रहा है? बताइए दोस्तों, भारत के अंदर कौन सी विदेशी मछली का उत्पादन किया जा रहा है जो कॉमन कार्प है? किसका? कॉमन कार्प का। किसका उत्पादन किया जा रहा है? विदेशी मछली का, कॉमन कार्प का दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर पार्ट बी के अंदर, किसके अंदर? आपसे पार्ट बी के अंदर पशुपालन से संबंधित 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस 45 प्रश्न का आज हमारे प्रैक्टिस सेट था। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और 45 प्रश्न में थे दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आपको कमेंट करना है। आप दोस्तों इस तैयारी की रेस के अंदर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं? 30 से 35 प्रश्न सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दोस्तों? कौन कितना पानी में है नहीं है आपको पता चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम है वह काफी नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे जो सितंबर के अंदर आपसे 21 से 24 के बीच में पशुपालन के पशु परिचय जो भर्ती है उसके एग्जाम होने हैं। उससे पहले दोस्तों आपको तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता होगी। उसके लिए आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट निकालने पड़ेंगे। उसी प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के पास क्या करना है? अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।